हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो आज हम चर्चा करते हैं मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के द्वारा हमारे उत्सर्जन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होते हैं उन पर जो है योग अभ्यास और मर्म चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कि शरीर में त्वचा, वृक्क मतलब किडनी और बृहदंत्र उत्सर्जन का कार्य मुख्य रूप से करते हैं। तो नियमित जो है मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास से जो है इन अंगों पर हम जो है बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अनेक प्रभाव देखने को मिलते हैं जो उत्सर्जन तंत्र पर पड़ते हैं। जैसे कि मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास द्वारा जो है हृदय की गति तीव्र हो जाती है और तीव्र होने से फेफड़ों की गति जो होती है वो भी तेजी से होती है। मतलब फेफड़े भी अपना कार्य जो है तेजी से करने लगते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जब उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो वो जो है प्राणवायु ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ग्रहण करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है निष्कासित करते रहते हैं, जिससे शरीर में उपस्थित जो है अनेक विकार वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब त्वचा में स्थित जो श्वेत ग्रंथियाँ, जो पसीने वाली हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, तो उन श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में जो है शरीर के उत्सर्जी पदार्थ निकालने में सहायता मिलती है। जो भी हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं शरीर में वे पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब देखते हैं कि इनका जो है रक्त प्रवाह जो है योग अभ्यास के द्वारा रक्त प्रवाह मस्तिष्क, हृदय, किडनी और लीवर आदि अंगों की ओर अधिक होने से इन अंगों की जो है कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। और जो किडनी होती है, किडनी मूत्र निर्माण प्रक्रिया द्वारा जो है रक्त शुद्ध करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करती हैं। और जो लीवर होता है वो पित्त रस के रूप में अनेक उत्सर्जी पदार्थों को जो है आंत तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसी तरह से जो है जब जो है उत्सर्जी पदार्थ को आंत तक पहुंचाने का कार्य करता है तो जो भी हमारे मल और मूत्र होते हैं वे सब बाहर निकाल दिए जाते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो है सफाई हो जाती है। तो मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के द्वारा पाचन तंत्र के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जब हम मर्म चिकित्सा देते हैं किसी व्यक्ति को या हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र के जो संबंधित अंग प्रत्यंग हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आमाशय और आंतों की मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से जो है जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही जो है हमारे पाचन तंत्र के अंग प्रत्यंगों की जो है कार्य क्षमता बढ़ती है तो आमाशय और आंतों की मांसपेशियों में भी जो है वृद्धि होने लगती है। जब उनमें वृद्धि होने लग जाती है तो उत्सर्जी पदार्थ मल के रूप में जो है बाहर निकल जाते हैं। तो इससे जो है हमारे फेफड़े, यकृत, गुर्दे, त्वचा आदि जो है हमारे उत्सर्जी अंग जो इनकी प्रत्यक्ष जो होती है प्रत्यंगों की अंग प्रत्यंगों की जो कार्य क्षमता होती है वो योगाभ्यास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो हमारा शरीर जो है सही तरह से कार्य करने लग जाता है। तो अब हम देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो है कौन कौन से रोग होते हैं। आप देख सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख रोग जैसे कि वृक्क शोथ, मूत्रवाहिनी शोथ, मूत्राशय शोथ, मूत्राशमरी, मूत्रगत रक्त स्त्राव, मूत्रालपता, पौरुष ग्रंथि वृद्धि। तो इस तरह से जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित ये रोग होते हैं हमारे शरीर में। अब इन रोगों में जो है जो हमारे योग अभ्यास हैं वो किस तरह से उपयोगी सिद्ध होते हैं जो मूत्र उत्सर्जन तंत्र है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें योग अभ्यास करने चाहिए जिससे कि इनमें सहायता हमें मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आसन हमें कौन कौन से करने चाहिए कि अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, उष्ट्रासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, नौकासन, पवन मुक्तासन,
सुप्त कटी चक्रासन, भुजंगासन, मयूरासन, धनुरासन, हलासन, विस्तृत पाद हस्त अंगुष्ठानासन और हमारा सूर्य नमस्कार। तो इस तरह के आसन करने से जो है आप मूत्र उत्सर्जन तंत्र में जो रोग होते हैं उनमें लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से प्राणायाम जो होते हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद इसमें सहायता प्रदान करते हैं। मुद्रा जो है हमारी अश्वनी मुद्रा, क्रियाएं जो होती है हमारी 6 क्रियाएं जिनसे शरीर की शुद्धि होती है, जैसे वस्ती, नोली और शंख प्रक्षालन। फिर है ध्यान हमें जो है मर्म, वस्ती मर्म पर, जो हमारा मणिपुर चक्र होता है वहाँ पर हमें ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। फिर मर्म जो हमारे होते हैं इंद्रवस्ती और वस्ती मर्म, इंद्रवस्ती और वस्ती मर्म पर हम चिकित्सा करके जो है इन सभी रोगों में मर्म चिकित्सा को और योग अभ्यास को जो है उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें योगी चिकित्सा निषेध होती है, मतलब जिसमें योगी चिकित्सा दी नहीं जाती है। तो वो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। ये देख सकते हैं आपके मूत्र उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न रोगों में योगी चिकित्सा निषेध। तो ये देख सकते हैं आपके कौन कौन से, देखिए तीव्र वृक्कामयता, वृक्कामश्री मूत्राश्मरी, मूत्रगत रक्तस्राव, तीव्र मूत्र संक्रमण। तो इस तरह के जो ये हमारे रोग हैं इनमें जो है हम योगी चिकित्सा नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनमें हम मर्म चिकित्सा दे सकते हैं। योग अभ्यास हम नहीं कर सकते हैं इन सब रोगों में, लेकिन हम मर्म चिकित्सा कर सकते हैं। तो मर्म चिकित्सा का इन अवस्थाओं में जो है बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो है उत्सर्जन तंत्र में कुछ आसन हमारे बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं, जैसा कि आप अभी देख सके हैं। तो इस तरह से अगर आप इन आसनों और प्राणायाम की मदद लेंगे इन रोगों में, तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो आज की चर्चा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।